मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आज हम और एक विषय लेकर हम बातचीत करेंगे। जो आज का विषय है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता वो कभी नष्ट ना होगा। तो इसका विषय है कि जो प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करता है वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 3 का जो 16 पद में पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास रखता है वो कभी नाश ना होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन ये है कि मरने के बाद भी वो एक सुख और शांति सुकून का जीवन पाएगा। जो हम विश्वास करते हैं, जो इंसान यानी जब हम मरते हैं, जो मरने के बाद भी हमारा एक जीवन है जो अनंत काल तक जीवित रहता है, वो जीवन यानी वो आत्मा परमेश्वर के पास में रहेगा। इसलिए हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम नाश ना होंगे, तो अनंत जीवन पाएंगे। हमारा जो शरीर और जो आत्मा दोनों को ख़त्म करने का जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह में है, अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञा पर नहीं चलेंगे, तो हमारे शरीर आत्मा दोनों की वो नरक में वो ख़त्म कर सकता है। तो इसीलिए जो उस पर विश्वास करता है वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाता है, वो कभी नाश नहीं होता है। और जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, अगर हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार का 5 का 24वां वचन पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सच में हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा जो अनंत जीवन और मृत्यु से हम पार होकर हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो हम जो अनंत जीवन हमें जो प्रभु यीशु मसीह देने वाला है, जो हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेगा, वो अनंत जीवन जब हम प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं और उसकी वचन पर चलते हैं, उसकी बात को हम स्वीकार करके उसकी ओर अपने ध्यान को लगाते हैं और उसके कहे अनुसार हम अपने जीवन को जब व्यतीत करते हैं, तो हम इस संसार में हो सकते हैं हमें शारीरिक मृत्यु हो सकता है, लेकिन हम उस जो हमारे जो आत्मा है यानी जो हमारा जीवन है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा और वो परमेश्वर के साथ में रहेगा। और हम वचन देखेंगे कि हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 4 का 14 वचन में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैंने उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वो उससे एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सच में प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के जो साथ में चलता है, वो जीवन की जल भाई वो कभी प्यासा नहीं होगा, उसके जीवन में प्यासा नहीं रहेगा और हमेशा वो जीवन की जल के साथ उसका जीवन में एक सोता बन जाएगा, हमेशा उमड़ता रहेगा। उस व्यक्ति के जीवन में सोता बनेगा और उमड़ता रहेगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु की बातों पर चलता है, यीशु की ओर फिरता है और यीशु मसीह की हर कहे हुए रास्ते पे जो चलता है, उससे कभी प्यासा नहीं होगा और जीवन की जल उसके जीवन में हमेशा उमड़ता रहेगा, अक्सोता बन जाएगा जी, कभी उसको कमी नहीं होगा। और हम देखते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार का 8 का 12 वचन में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अधिकार में अंधियारा में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सच में अंधकार में उस व्यक्ति ना चलेगा जो जीवन की ज्योति पाएगा।
जो प्रभु के पीछे होता है, प्रभु को विश्वास में चलता है, वो अंधकार में नहीं रहता है और जीवन की ज्योति पर वो चलता है। उसका जीवन हमेशा उजाले और हमेशा एक प्रकाश की तरह उसकी जीवन चमकता हुआ चलेगा। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है और उस पर हम अगर विश्वास के साथ हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हम कभी भी हमारे जीवन में अंधेरा नहीं आएगा। हर दिन उजाले के साथ हम प्रभु के महिमा में, प्रभु के आदर्श में चल सकेंगे। तो प्रिय और भाई और बहनों, और हम दूसरा बात देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6:35 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो हम जानते हैं कि प्रभु जीवन की रोटी हुआ, जो जीवन की रोटी कभी भूखा नहीं होगा। सच में हम अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम अपने जीवन को बिताते हैं तो हम कभी भी भूखा नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। हो सकता है हमारे शारीरिक पीड़ा में, शारीरिक में हमें भूख लग सकता है, लेकिन आत्मिकता के साथ हमारे कभी भूख नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर को जीवित रहने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होता है। लेकिन हमारे जो आत्मा है, हमारा जीवन है, जो उसको जीवित रहने की परमेश्वर की वचन, यानी परमेश्वर की वचन ही जो रोटी है, हमें हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को जीवित रखता है। और हर दिन एक नई उमंग के साथ हम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा प्रभु से हर दिन, हर रोज़ अगर हम उसके साथ में चलेंगे तो हम उसकी वचन के द्वारा हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में शक्ति और सामर्थ आएगी और हम कभी भी भूखा नहीं होंगे। तो प्यारो भाई और बहनों, और हम देखेंगे कि भजन संहिता 23:1 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सच में प्रभु के साथ हम रहते हैं तो हमें कभी घटी नहीं होगा। हर दिन हमारे जीवन में हर एक ज़रूरत को प्रभु यीशु, यानी प्रभु परमेश्वर भी हमारे हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। हमारे जीवन में कभी घटी नहीं आएगा। इसलिए हम प्रभु के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवन को बिताएं। और हम एक बात को देखेंगे कि यूहन्ना के सुसमाचार का 11 अध्याय का 25-26 पद में इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित हुए और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हैं? तो हम इस बात से देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह जीवन और पुनरुत्थान हुए, जो हो सच में वो हमें जिला भी सकता है, और हम उस पर अगर विश्वास करते हैं जिंदर कभी भी नहीं मरेंगे। हम वचन में कई जगह पाते हैं कि प्रभु के दास लोग जीवित इस संसार से उठा ले गए हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि एलिया का जीवन में, एलिया को प्रभु परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। ठीक उसी तरह हम अगर विश्वास के साथ प्रभु के साथ एक अच्छी संबंध बनाकर, प्रभु की अच्छी बात को मानकर हम अपने जीवन को अगुवाई लगेंगे तो हम कभी भी नहीं मरेंगे। हम जिंदा रहकर भी हम परमेश्वर के साथ जा सकेंगे। और जो लोग विश्वास के साथ मर गया वो फिर एक दिन जी उठेंगे। तो हमारे प्रिय और भाई और बहनों, ये छोटी सी वचन जो हमारे जीवन में सिखाता है कि हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम हर बात परमेश्वर की मानेंगे विश्वास के साथ, कभी हम भूखा नहीं होंगे, कभी हम प्यासा नहीं होंगे, कभी हम नहीं मरेंगे। इन बातों को हम ध्यान देना है हमारे जीवन में। हमें हर समय याद करना है कि परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन एक नाश होने वाला जीवन नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन एक अनंत काल तक जीवित रहने वाला जीवन है, जो जीवन हम परमेश्वर ने हमें दिया है। और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हर दिन, हर समय हमें करना है। इस वचन के द्वारा सबको परमेश्वर आशीर्वाद करे। और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आमीन।